बच्चों, अब जो है आपको मैं एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें हमारा जो है यह नया टॉपिक यह है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आयताकार विद्युत धारा पास हो या लूप हो, उस पर बलयुग्म का आघूर्ण या विक्षेपक बलयुग्म का क्या है, आघूर्ण का मान कितना होता है। या आगे चल के आपको प्रत्यावर्ती धारा में भी इस तरह का कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा जनरेटर के लिए, ठीक ना। जो कहने का मतलब बिजली जो उत्पन्न की जाती है, ठीक ना, तो किस तरीके से की जाती है, इसका जो है काफी मतलब आपको समझ में आएगा कि क्या किस तरह से जो है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के बीच में गतिमान होती है। देखो बच्चों, एक थ्योरेटिकल डेरिवेशन है, यह एक निगमन है। मैं चित्र को आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जैसे देखिए, ये तो समझ रहे हैं कि एक चुंबक है जिसके दो ध्रुव हैं, नॉर्थ और क्या है, साउथ। यह एक आयताकार कुंडली है, पी क्यू आर और क्या है, यस। दोनों ध्रुव खंडों के बीच चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, बी है। तो चित्र तो इतना समझ में आ गया होगा। यह हमारी एक क्या है, कुंडली है। यह प्लस टर्मिनल है, क्या है, माइनस टर्मिनल है। धारा की दिशा देखिए क्लॉकवाइज है, माने दक्षिणावर्त है। तो यह आपका चित्र है। भूमिका को मैं फिर से आपको जो है दिखा भी हूँ और बताया भी जा रहा है। हमने मान लिया है यहाँ पे, थोड़ा सा आप सुन लीजिए कि लूप की लंबाई जो है, ये लंबी भुजा आयताकार है, तो पी क्यू और क्या है, आर एस। इसकी लंबाई हमने क्या माना है, यल, और चौड़ाई क्यू आर और एस पी बराबर हमने क्या मान लिया है, बी, ठीक है। तो इसकी भूमिका थोड़ा सा देख लीजिए आप कि माना एक आयताकार लूप पी क्यू आर एस एक प्रबल चुंबक के एन व एस ध्रुवों के बीच स्वतंत्रता पूर्वक क्या है, लटका है। ध्रुवों के बीच चुंबकीय क्षेत्र का मान क्या है, बी है। हमने माना लूप की लंबाई क्या है, पी क्यू बराबर है आर एस बराबर क्या है, एल, क्योंकि ये आयत है, आयत के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। और चौड़ाई क्यू आर बराबर एस पी बराबर क्या है, बी है। हमने माना है कि लूप में प्रवाहित धारा कितनी है, आई एम्पियर है, जिसकी दिशा दक्षिणावर्त है। माना किसी समय लूप के तल के लंबवत रेखा चुंबकीय क्षेत्र बी में क्या बनाती है, थीटा कोण बनाती है, यहाँ पे थीटा कोण बनाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पीछे के वीडियो में आपको काफी बताया गया है कि जब कोई धारावाही चालक तार जो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित होता है, तो उस चालक तार पर एक बल लगता है जिसकी दिशा हम जो है दाएं हाथ की हथेली नियम नंबर 2 से या फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, वही चीज हमने लिखा है कि हम जानते हैं कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर एक बल लगता है जिसकी दिशा दाएं हाथ के हथेली नियम नंबर 2 से अथवा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से दी जाती है। अतः लूप पर लगने वाले बल या बल आघूर्ण की दिशा का निर्धारण जो है लूप की सभी भुजाओं पर, सभी भुजाओं का मतलब भुजाएं इसकी कितनी है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस और एस पी, तो सभी भुजाओं पे जो है कि कहने का मतलब ये कि बल लगेगा। और बल लगेगा या चाहे कहने का बल आघूर्ण लगेगा, तो उस बल आघूर्ण की जो है कि दिशा का निर्धारण जो है सभी भुजाओं पर लगने वाले बल के आधार पर की जा सकती है। हमने मान लिया कि भुजा क्या है, पी क्यू, क्यू आर, आर एस तथा एस पी पर लगने वाले बल क्रमशः F1, F2, F3 व F4 हैं। लूप की जो ऊर्ध्व भुजाएं हैं FPQ और क्या है, RS सदैव जो चुंबकीय क्षेत्र के क्या होंगी, लंबवत होंगी। इस लंबवत लिखने का शब्द यह है कि चुंबकीय क्षेत्र के साथ इनका बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री होगा। अब आइए बल F2 और F4 की चुंबकीय क्षेत्र B के साथ बनने वाला कोण कितना होगा, 90 डिग्री माइनस क्या होगा, थीटा होगा। अतः बल F2 और F4 का प्रत्येक का परिमाण जो है F डैश बराबर आई बी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर आई बी साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा। भुजाओं अगर देखें क्यू आर व एस पी में धारा की दिशा एक दूसरे की क्या है, विपरीत है।
बल F2 और F4 की क्रिया रेखा क्या है, समान है। अतः दोनों बल का परिमाण समान है, क्रिया रेखा समान है, लेकिन दिशा क्या है, विपरीत है। तो बल F2 और F4 एक दूसरे के प्रभाव को निरस्त कर देंगे, अर्थात किसी भी बलयुग्म को यह बनाएंगे नहीं या किसी भी बलयुग्म का निर्माण नहीं करेंगे। अर्थात जो है हमारे लूप को चुंबकीय क्षेत्र में मूव करने के लिए, घूमने के लिए, विक्षेपित होने के लिए भुजाओं SP तथा QR का कोई योगदान नहीं, क्योंकि इस पे लगने वाला जो बल है वह किसी भी प्रकार का बलयुग्म नहीं बना रहा है। क्यों नहीं बना रहा है, क्योंकि इनका परिमाण समान है और दिशा विपरीत है, क्रिया रेखा भी समान होने के कारण एक बल दूसरे बल के प्रभाव को निरस्त कर देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि बल F1 और F3 प्रत्येक का परिमाण जो है कि F' बराबर देखें तो I/B होगा, क्योंकि लंबवत है, sin 90 डिग्री का मान कितना होता है। क्योंकि भुजाओं PQ तथा RS में धारा की दिशा विपरीत है, तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम से बल F1 और F3 एक दूसरे के क्या होंगे, विपरीत होंगे, समांतर होंगे तथा इनकी क्रिया रेखा भिन्न होगी। ध्यान दो कि अगर क्रिया रेखा समान होती तो यह बल भी जो है कि एक दूसरे के प्रभाव को बच्चों निरस्त कर देते, तो भिन्न होगी। अतः यह दोनों बल मिलकर एक बलयुग्म बनाते हैं जो लूप को या कुंडली को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित करता है। विक्षेपित करने का मतलब उसकी जो स्थिति रहती है उस स्थिति से घुमाने का क्या करता है, प्रयत्न करता है। तो यह जो इसे विक्षेपक बलयुग्म कहते हैं और यह बलयुग्म लूप को चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित क्या है, करता है। अब मैं नोट लिखा हूं, एक चीज समझने वाली बात है, लूप की सभी भुजाओं पर लगने वाले बल का परिणामी क्या होता है, शून्य होता है। परिणामी बल शून्य होता है, परंतु भुजाओं PQ तथा क्या है, RS, PQ तथा क्या है, RS पर लगने वाले बलयुग्म के कारण लूप चुंबकीय क्षेत्र B में विक्षेपित होता है। अगर हम मान लें कि माना किसी समय लूप की अक्ष n डैश, यहाँ फिगर बनाए n डैश चुंबकीय क्षेत्र B के साथ जो थीटा कोण बनाती है, तब बल F1 और F2 के क्रिया रेखाओं के बीच की लंबवत दूरी कितनी होगी, B sin थीटा। क्या होगी, B sin थीटा। अतः विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर किसी एक बल का परिमाण गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं के बीच की क्या है, लंबवत दूरी। तो एक बल का परिमाण कितना है, I/L/B गुणे B sin थीटा। अब देखिए आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे क्या है, चौड़ाई। तो लंबाई गुणे चौड़ाई की जगह पे हम क्या ले सकते हैं, A ले सकते हैं। तो टाउ बराबर क्या हो गया, I/A/B sin थीटा। यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो टाउ बराबर I/A क्रॉस B। तो टाउ जो है क्या, वो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण है। I जो है लूप में प्रवाहित धारा है, A लूप का क्षेत्रफल है और B जो है चुंबकीय क्षेत्र है। यदि हम विशेष परिस्थितियां देखें कि यदि लूप के स्थान पर n फेरों वाली अगर हम कुंडली ले लें, तब तो विक्षेपक बलयुग्म का आघूर्ण टाउ बराबर n I क्रॉस वेक्टर क्या होगा, B। यदि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो तो टाउ बराबर क्या होगा, n I जहां n जो है फेरों की संख्या, I लूप में प्रवाहित धारा है, A चुंबकीय क्षेत्र, A जो है क्षेत्रफल है, B क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है। यदि लूप की अक्ष चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर हो जाए तो थीटा का मान 0 डिग्री होगा, अर्थात उस पर कोई भी विक्षेपक बलयुग्म कार्य नहीं करेगा, बल आघूर्ण नहीं लगेगा, बल आघूर्ण का मान क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये काफी महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है थ्योरेटिकल लिखना आपको अति आवश्यक है और फिगर भी आपको समझाया गया। अच्छे से एक बार अभ्यास करिएगा, जरूर यह जो है डेरिवेशन आपको समझ में आएगा।